सीए क्लियर करना है पहले अटेम्प्ट में, तो कितने घंटे पढ़ना होगा? सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल के लिए क्या 10 घंटे पढ़ने से सीए हो जाएगा या फिर 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा? मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कितने घंटे पढ़ने से सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल क्लियर होता है। हेलो एवरीवन, आई एम प्राची शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कितने घंटे पढ़ाई करने से सीए क्लियर हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात क्लियर कर लो कि जो भी आपको बताता है ना कि इतने घंटे पढ़ेंगे तो सीए क्लियर हो जाएगा, वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा तो ही सीए क्लियर होगा, या आप इतने घंटे पढ़ लेंगे तो सीए क्लियर हो ही जाएगा। इनका आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको कभी भी घंटे के हिसाब से पढ़ाई नहीं करनी है, आपको हमेशा टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए सीए फाउंडेशन, सीए इंटर या सीए फाइनल में और अभी अभी आपने अपनी पढ़ाई शुरू की है, आप सबसे पहले देखिए कि आपको क्या अचीव करना है। फॉर एग्जांपल, सीए इंटर का कोई बच्चा है, अब उसने पढ़ाई शुरू की है, अब वो देखे कि उसको 2 ग्रुप देने हैं या 1 ग्रुप देना है। देखिए आइडियल सिचुएशन तो यही रहती है कि क्योंकि फाउंडेशन के बाद इंटर का जो पेपर होता है उसमें इतना सफिशिएंट गैप होता है कि आप दोनों ग्रुप का प्रिपेयर करके पेपर दे सकते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा, बट फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है वो सोचता है कि भाई मुझे दोनों ग्रुप देने हैं, तो वो देख ले कि उसको दोनों ग्रुप के कितने सब्जेक्ट्स करने हैं और उसका टाइमलाइन कब तक का है उसके पास फॉर अपियरिंग इन पेपर। फॉर एग्जांपल जैन अटेम्प्ट दिया और अगले जैन अटेम्प्ट में उसने अपने इंटर के पेपर देने हैं, तो उसके पास रफली 12 महीने होते हैं। ठीक है, 12 महीने होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप अगर कॉन्फिडेंट है क्लियर कर जाऊंगा जो मैंने ऑलरेडी अपियर किया हुआ पेपर, आप जैसे ही पेपर खत्म होता है आप अपना थोड़े दिनों के बाद तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने तैयारी शुरू कर दी, अब आप देखिए कि आपका कितना टारगेट है और कितना आपका सिलेबस है और आपको कितनी रिवीजन चाहिए। आइडियल सिचुएशन में आपको प्लान करना चाहिए आप एटलीस्ट 3 रिवीजन करें पेपर से पहले। ठीक है, 3 रिवीजन करेंगे तो देखिए मेरे हिसाब से फाउंडेशन के बच्चे को एटलीस्ट 3 महीने, इंटर के बच्चे को एटलीस्ट 4 महीने और फाइनल के बच्चे को एटलीस्ट 5 महीने का टाइम चाहिए होता है पेपर से पहले रिवाइज करने का। वो देख लीजिए, आप उतना टाइम निकाल लीजिए। बाकी के जो आपका टाइम पीरियड बचा उसमें आपको अपने सिलेबस कंप्लीट करना होगा। उसमें आप देखिए कि आपको कितने सब्जेक्ट करने हैं और आपके पास कितने महीने हैं। उसके बाद ये देखिए किस सब्जेक्ट को कितना टाइम लगेगा। हम इक्वली नहीं दे सकते सब सब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल अगर इंटर में अकाउंट्स की बात करें, अकाउंट्स का सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है, उसको आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। लॉ का सिलेबस भी वास्ट है बट वो थ्योरी सब्जेक्ट है, उसमें इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप उस हिसाब से देखिए कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको ज्यादा टाइम लगेगा तो आप थ्योरी में उतना थोड़ा कम टाइम देंगे, तो आप उस हिसाब से थोड़ा आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरे को ये सब्जेक्ट करने हैं, इसमें मेरे को अप्रोक्सीमेटली इतना इतना टाइम लगेगा और उस हिसाब से आप अपने डेज को डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, अब आपके जितने डेज आ गए और जितने आपके सब्जेक्ट हैं, अब आप ये देखिए उतने दिनों में मेरे को ये कंप्लीट करना है तो मेरा क्या है। फॉर एग्जांपल आपने किसी टीचर की क्लास ली, अब उसके 180 आवर्स के लेक्चर हैं और आपके पास आप सपोज उस सब्जेक्ट को 2 महीने देते हैं, तो आपको किस हिसाब से उसको कंप्लीट करना है, आपको कितने लेक्चर दिन के लगाने पड़ेंगे। आप 2-3 सब्जेक्ट इकट्ठे करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप देख लीजिए आपको कितना लगाना है। आपको ये जब पता लग जाएगा कि मेरे को अगर ये टारगेट अचीव करना है, उसके रिलेटेड मुझे इतने देर तक इतना कंप्लीट करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका टारगेट सेट हो गया। अब कितने घंटे लगते हैं ये मत सोचिए, आपको वो दिन तक वो टारगेट कंप्लीट करना है। देखिए पहली चीज तो ये है, अगर आपके पास समय कम है तो अनरियलिस्टिक टारगेट्स मत बनाइए, आप रियलिस्टिक होके चलिए। आपको सबको अपना पता होता है कितने घंटे वो पढ़ सकता है। ठीक है, उस हिसाब से आप अपना देख लीजिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप घंटों को इग्नोर ही कर दें। आप देखें बहुत टाइम है तो दिन के 3-4 घंटे ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टारगेट बेस्ड पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा, किसी दिन आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा, किस दिन हो सकता है आप जल्दी भी फ्री हो जाएं तो वो कंपेंसेट हो जाएगा। तो मैं अपनी तैयारी में हमेशा ऐसे ही करती थी, मैं कभी घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ाई करती थी, मैं हमेशा टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करती थी। जैसे इस दिन से इस दिन तक मुझे फाइनल, जैसे मैंने इंटर में किया था, मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने 3 महीने अपने रिविजन के लिए रखे थे, तो मैंने लास्ट के 3 मंथ्स तो बिल्कुल हटाई दिए थे और जो आखिरी डेट निकली मेरे माइंड में क्लियर था कि मुझे उस दिन तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर मैंने देखा मेरा क्या क्या सिलेबस है, मैं टाइमली अपना देखती रहती थी, मेरे इतने सब्जेक्ट हो गए, इतने पढ़े हैं, उसके लिए इतना टाइम है, तो उस हिसाब से मैं अपना एडजस्ट करती रहती थी। तो यही सेम चीज आपको करनी है, घंटे के हिसाब से मत पढ़िए, टारगेट के हिसाब से पढ़िए, तभी आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। यही इसकी मेन बात थी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक नंबर दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं जिनको नंबर चाहिए होता है कि इतने घंटे हम पढ़े तो हो जाएगा। तो देखिए एवरेज मैं आपको बता देती हूँ, फाउंडेशन के बच्चे को एटलीस्ट 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा,
इंटर के बच्चे को 10 घंटे लगा लीजिए और फाइनल के बच्चे को 12 घंटे लगा लीजिए। ये आपकी डेली की पढ़ाई है, लेकिन फाइनल के टाइम पे आपका क्या होता है, साथ में आर्टिकलशिप होती है, वो आप 2 साल की आर्टिकलशिप है, तो आप साथ साथ में अपना लेक्चर लगा सकते हैं। और फिर जब रिवीजन का टाइम आएगा, वो 3, 4, 5 महीने जो आएंगे, जो आपने रिवीजन के लिए रखे हैं, उसमें भी आप अपना टारगेट के हिसाब से चलिए। इस दिन तक ये रिवाइज होना है, इस दिन तक ये रिवाइज होना। आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं कि आपको कैसे रिवाइज करना है, कैसे आगे बढ़ना है, और मैं इसमें डिटेल वीडियो ले आऊंगी कि कैसे आपको रिवीजन करना है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए और अपना रिवीजन टारगेट सेट कर लीजिए। जिस दिन जो रिवीजन टारगेट है, उस दिन आप अपना उसको कंप्लीट करने के हिसाब से पढ़िए। प्लस एक चीज मैं आपको ये और बताना चाहती हूँ कि आप अपने जो भी आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे, जो भी आप अपना प्लान बनाएंगे, उसमें कुछ बफर डेज रखिए। देखिए, हर बंदा बीमार होता है, हर एक के फैमिली की कोई एक्सीजेंसी आती है, किसी को कुछ पर्सनल काम पड़ जाता है, वो आपके होगा, वो चीजें होगी ही होगी, कुछ फेस्टिवल्स आ जाएंगे, आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते। और सिर्फ पढ़ना ही तो नहीं है ना, लाइफ भी आपको जीनी है, साथ में सारी चीजें भी देखनी है, ठीक है। आखिरी के अगर 3, 4, 5 मंथ्स की बात है तो आप सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। बट आप ये तो थ्रू आउट आपकी जर्नी आप ये नहीं कर सकते, आपको बाकी चीजें भी मैनेज करनी है। तो आप कुछ बफर डेज रखिए और उस हिसाब से अपना पूरा मैनेज कीजिए। जल्दी खत्म हो जाएगा तो फायदा है, आपको रिवीजन के कुछ और दिन मिल जाएंगे, क्योंकि हर बच्चे को पेपर में यही लगता है कि काश कुछ और टाइम मिल जाता तो मैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर लेता। तो ये चीज ध्यान रखिए। तो ये दिमाग से बिल्कुल ध्यान निकाल दीजिए कि कितने घंटे पढ़ना। आप अपनी टारगेट बेस्ड पढ़ाई कीजिए, और मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप टारगेट बेस्ड पढ़ाई करेंगे, मन लगा के पढ़ाई करेंगे, ओवरथिंक नहीं करेंगे, प्रॉपर अपने प्लान को फॉलो करेंगे, तो आप जरूर क्लियर कर पाएंगे। और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।